सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th फ्लेमिंगो की पोएट्री लेकर के आया हूं। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अ रोड साइड स्टैंड। अ रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या है? ये रोड साइड स्टैंड है क्या, क्यों है, इनका जीवन कैसा है, किस तरह की परेशानियों को या किस तरह की पीड़ाओं को ये अपनी जीवन में सहन करते हैं या महसूस करते हैं, इसके बारे में ये आज की पोएट्री होने वाली है। रोड साइड स्टैंड का मतलब है सड़क के किनारे बनी हुई छोटी दुकानें, ऐसी दुकानें जो सामान्यतः खेतों में उपजने वाली चीजें जो है उन्हें बेचने का काम करते हैं, लेकिन किस तरीके से वहां से आने और जाने वाले जितने भी राहगीर हैं कैसे वो उन्हें नजरअंदाज करते हैं और ये लोग उन आने जाने वाले राहगीरों से क्या चाहते हैं, उस तरह की सारी चीजें, मतलब इनका जीवन कैसा है, इनके जीवन में क्या चीजें, कैसे विचार चलते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस पोएट्री में पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखते हैं पोएट्री को पहले कि पोएट्री हमें क्या सजेस्ट कर रही है, क्या चीजें दर्शा रही है, क्या चीजें बताने का प्रयास कर रही है। गाइज लैंग्वेज पोएट्री की थोड़ी ऐसी है कि कई बार पोएट्री चलते चलते कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं ना, हालांकि उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, लेकिन कई बार पोएट्री बीच में चलती चलती हल्की सी आप कह सकते हैं ऑफ द बीट हो जाती है, या अचानक से कोई नया टॉपिक आ जाता है, कोई नया प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, तो कई बार एकदम से दोनों चीजें लिंक नहीं हो पाती हैं, है ना। जो सेल्फ स्टडी करके इस पोएट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं अब तक, मुझे लगता है शायद इस तरह की कोई थोड़ी बहुत समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं इस लेक्चर के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज की हमारी पोएट्री का नाम है रोड साइड स्टैंड, सड़क किनारे की एक दुकान। इसे लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पहले भी हम 10th क्लास के अंदर पोएट्रीज पढ़ चुके हैं, फायर एंड आइस, और हम देखते हैं कि बड़े भावुक किस्म के बहुत ही इमोशनल आदमी है ना। तो उसी तरह के इमोशंस जो हैं इनके निकल के बाहर आएंगे इस पोएट्री में भी कि इनके क्या इमोशन है उनके प्रति। ठीक है, हो सकता है बेचारा एक रोड साइड स्टैंड पे जो आदमी बैठा हो दुकान पे, उसके मन में ऐसा कुछ ना आ रहा हो, लेकिन उसके मन में क्या भाव आ सकते हैं, किस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने मन से अपनी तरफ से उसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? क्या कभी भी आप सड़क किनारे की जो दुकान होती है, हाईवेज वगैरह के आसपास ढाबे वगैरह होते हैं, छोटी दुकानें होती है, वहां पर कभी रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? और आपने वहां क्या महसूस किया, क्या समझा? या एक सीधा सा क्वेश्चन है ना, वहां आसपास का सारा माहौल और सब कुछ देख के आपको क्या लगा? क्या लगा मतलब क्या आपने महसूस किया, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या आपने समझा? तो ये दो चीजें हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे इस पोएट्री के अंदर। अ लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। तो अब यहां पर पूरी की पूरी स्थिति क्या है कि भैया ये एक मेन रोड है, ये एक मेन रोड है जहां से गाड़ियां आती है और जाती है। इसके पास में यहां पर एक मकान बना हुआ है, इस मकान के बाहर एक छज्जा सा निकला हुआ है और उस छज्जे के नीचे ही कोई व्यक्ति जो है अपनी दुकान लगा के बैठा है। अ लिटिल ओल्ड हाउस, तो ये हमारा लिटिल ओल्ड हाउस हो गया, विद अ लिटिल न्यू शेड, जिसपे बाहर एक छप्पर सा, एक शेड सा बना हुआ है जो कि नया बना है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, तो रोड का जो किनारा है उसके बिल्कुल सामने की ओर, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से यातायात या गाड़ियां तेजी से आती और जाती हैं। अ रोड साइड स्टैंड, एक सड़क किनारे की दुकान, दैट टू पैथेटिकली, जो बहुत ही दयनीय तरीके से, कैसे बनी हुई है, बहुत ही दयनीय स्थिति में प्लीड करती है, निवेदन या प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है कि भैया रुक जाओ, कुछ खरीद लो। हाँ, तो एक शॉप जो है, एक शॉप हमेशा क्या चाहेगी, शॉप ओनर क्या चाहेगा अगर उसके सामने से हजारों की भीड़ आ रही है और जा रही है, कि भाई कोई रुके, कोई पानी की बोतल ही खरीद ले, कुछ खाने के लिए स्नैक्स या वेफर्स ही खरीद ले, कुछ चॉकलेट ही खरीद ले। हाँ, एक स्टूडेंट का एक मैं कमेंट पढ़ रहा था एक बार इस पे कि सर ये जो रोड साइड स्टैंड वाले होते हैं ना बहुत लूटते हैं, ये है ना सर, 1 रुपए की चीज के भी 10 रुपए ले लेते हैं।
कभी दिए हैं खुद ने 1 रुपए की चीज के 10 रुपए? 1 रुपए की चीज के 10 रुपए कभी दिए हैं क्या किसी ने? कोई नहीं लेता, ना कोई देता है। ठीक है, तो ये जो बहुत नकारात्मक भाव होते हैं ना, उन नकारात्मक भावों से दुनिया नहीं चलती। दुनिया विश्वास से चलती है, ट्रस्ट पे चलती है, एक दूसरे की मदद करने से चलती है। ठीक है, ये बहुत ही नकारात्मक, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा। अगर पूरी दुनिया पर ही अगर आप नकारात्मक रूप से लांछन लगाते रहोगे ना, तो आप जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थान पर आकर के तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा लोगों पे। विश्वास से ही दुनिया चलेगी, है ना। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से नहीं चलेगी। ठीक है, डोंट वरी, मैं पोएट्री को समझता हूँ, पोएट्री का भाव समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मेरी कोई रोड साइड स्टैंड है नहीं, मेरी सड़क के किनारे अभी तक कोई दुकान है नहीं। इट वुड नॉट बी फेयर, तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा टू से अ डोल ऑफ ब्रेड। डोल का मतलब होता है भिक्षा या भीख। तो यहां पर यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि भाई वो जो प्लीड कर रहे हैं, वो निवेदन कर रहे हैं, वो किसी खैरात या भिक्षा के लिए कि भाई हमें 2 रोटी दे दो खाने के लिए, 1 रोटी दे दो खाने के लिए। ऐसे कोई आपसे कोई भी दुकान या कोई भी रोड साइड स्टैंड जो है वो भिक्षा मांगने के लिए या खैरात मांगने के लिए या भीख मांगने के लिए निवेदन नहीं कर रहा है। तो डेफिनेटली एक बात है कि किस चीज के लिए निवेदन कर रहा है कि जो चीज हम बेच रहे हैं वो आप खरीद लीजिए। ठीक है गाइस, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पोर्ट्स। लेकिन कुछ पैसे के लिए, ताकि ये कैश यानी कि ये जो राशि आएगी, नगद राशि, कैसी राशि है ये? नगद राशि है। नगद मतलब कैश राशि जो है, उससे उनका जो भी काम चल रहा है, उस काम को, उनके जीवन का जो फ्लो है, उसे थोड़ा सपोर्ट मिल सके, उसे थोड़ी सहायता मिल सके। ठीक है, मूलतः अगर आप नहीं रुकोगे, नहीं वहां से सामान खरीदोगे, आदमी भूखा नहीं मर रहा, लेकिन बहुत ही मार्जिनल लाइफ जी रहा है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा फ्लो, कैश का जो फ्लो है, उससे अगर उसे थोड़ा सहायता मिलेगा तो उसको, उसका जीवन जो है वो सहज हो जाएगा। द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, शहरों के जो फूल है, सबसे बढ़िया चीजें हैं, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कि यहां पर उस फ्लो को किससे सपोर्ट मिल सकता है? उस फ्लो से किसे सपोर्ट मिलेगा? तो उन फ्लावर्स को, शहर की जो चमक दमक है, जो कि बर्बादी की ओर, या फिर कुंभलाने का मतलब भी एक तरह से बर्बादी या खराब होना है, नष्ट होने की ओर आगे बढ़ती जा रही है, कि एक समय वह पूरी तरह से फेंट हो जाएगी, अशक्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आज की तारीख में शहर में लोग कितनी भी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, और शहरों में तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, ऐसे कारखाने चलते हैं, यूं चलता है, लेकिन ग्रामीण अनाज के बिना आप जीवित भी नहीं रह सकते। और ये उन्हीं की बात हो रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में, सिटी से आउटर साइड के अंदर, या कहीं पर जहां बिल्कुल खाली रोड है, वहां पर जो रोड साइड स्टैंड हो रहे हैं, उनकी बात हो रही है। तो सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति किसान है और किसानी के अलावा बाकी के बचे हुए समय पर वो एक छोटी सी रोड साइड स्टैंड चलाता है, तो उस व्यक्ति का जीवन जो चल रहा है वो किससे चल रहा है? अनाज इत्यादि उगाने से चल रहा है। लेकिन आप लोगों का, शहरी लोगों का जीवन जो है वो पूर्ण रूप से उन्हीं लोगों पर निर्भर है, उन्हीं लोगों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग शहर की सारी चमक धमक जो है उसे डूबने से बचाते हैं अपने प्रोड्यूसेस शहर में बेच करके। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, वो चमकता धमकती हुई जो कारें हैं, गाड़ियां हैं, वो वहां से गुजर जाती हैं विद अ माइंड अहेड। माइंड अहेड का मतलब दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही है। यहां से मुझे फटाफट निकलना है, मैं 100 की स्पीड पे जाऊंगा तो इतनी देर में अपनी गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा, अरे नहीं यार वहां जाके फटाफट मुझे ये काम करना है। तो दाएं बाएं जो रोड साइड स्टैंड है उसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि दिमाग में पहले ही आगे की सारी चीजें चल रही कि आगे मुझे कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो सारी की सारी चीजों पर व्यक्ति का ध्यान लगा रहता है, या व्यक्ति का ध्यान उसी में जुटा हुआ रहता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट यहां पे क्या आता है? और इफ एवर असाइड, और अगर कभी वह एक तरफ किनारे पर गाड़ी रोकते भी हैं अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तब भी खिन्न हुए, नाराज या अप्रसन्न हुए से वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं। किस अवस्था में रोकते हैं? नाराज या अप्रसन्न हुए से गाड़ी को रोकते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि वो अपने आसपास देखते हैं कि भैया लैंडस्केप यानी वहां का जो भी भूदृश्य है वो पूरी तरीके से खराब हुआ है। खराब क्यों हुआ है? किसने खराब करा? भाई एक छोटी सी बात है, सड़क के किनारे हम देखते हैं कि रोड साइड स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड के वहां पर
सामान्यतः थोड़ी सी कच्ची जमीन होती है तो जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है गड्ढे में। कैसे हो गई वो जमीन उबड़ खाबड़? जो कार वाले साइड में रोकते हैं ना, वही उन्हीं की वजह से वो जमीन उबड़ खाबड़ होती है। अगर उस जगह को कोई छेड़े नहीं तो वो तो समतल पड़ी थी। आई मेरी बात समझ में? तो वो वहां पर भूदृश्य को, आसपास का जो भी दृश्य है उसे देख करके, बहुत ही खराब दृश्य को देख करके अप्रसन्न या नाराज हो जाता है। विथ आर्टलेस पेंट, जहां पर भद्दे तरीके से, बिल्कुल कलाहीन तरीके से, बिल्कुल कलाहीन तरीके से पेंटेड, जैसे कि वो रंगा गया हो पूरा का पूरा भूदृश्य। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जहां पर एन टर्न रॉन्ग तरीके से लिखा होगा, नॉर्मली एन ऐसे लिखते हैं, तो एन यहां पर कैसे लिख दिया जाएगा? ऐसे ऐसे और ऐसे, एन टर्न रॉन्ग। और वैसे ही एस टर्न भी रॉन्ग, यानी कि सामान्यतः एस हम ऐसे लिखते हैं और इस तरीके से एस टर्न जो है वो रॉन्ग साइन दिखा रहा होता है, गलत जो चिन्ह है उन्हें दर्शा रहा होता है। ऑफर्ड फॉर सेल, और वहां पर जो ये दुकानें हैं वो ऑफर करते हैं सेल के लिए। क्या सेल कर रहे होते हैं? वाइल्ड बेरीज। आपने देखा होगा जंगल में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, बेर के पौधे, जिन पे रेड वाले छोटे वाले ग्रीन और रेडिश टाइप के जो होते हैं वो बेर लगते हैं, उनके लिए कहा जाता है। तो गांव के छोटे बच्चे जो है ना, वो जंगल की तरफ जाते हैं, इन बेर को इकट्ठा करके लाते हैं। अब सोचो आप और मैं अगर जाएं इकट्ठा करने, तो अपने को तो इकट्ठा करने का क्या काम? जहां पर झाड़ी लगी है वहीं पे पत्थर गाड़ के बैठ जाओ, वहीं पे गिल्ले, वही तोड़ा खाया फेंका, तोड़ा खाया फेंका। तो इन लोगों का भी तो मन चलता होगा कि यार थोड़े से हम भी खा ले, लेकिन नहीं, इन्हें उनकी सहायता से अपनी आजीविका चलानी होती है। ये उन्हें तोड़ के लाते हैं, इकट्ठे करके लाते हैं और रोड के किनारे इन चीजों को बेचते हैं। ठीक है गाइस? इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बने हुए छावड़ियां या बक्से टाइप के जो होते हैं ना, उनमें रख करके उन्हें बेचने का काम करते हैं। और क्रुक नेकेड गोल्डन स्क्वाश, यानी कि लौकी जैसी एक सब्जी होती है जिसकी गर्दन हल्की सी मुड़ी भी होती है और उस पर सलवटे जैसी होती है, विद सिल्वर वॉट्स। उस सलवरों के लिए क्या कहा? सिल्वर कलर के वॉट्स उन पर लगे हुए होते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और या फिर उससे बिल्कुल उल्टा दृश्य है कि जहां पर सुंदरता जो है वो माउंटेन के सीन्स में, यानी कि पहाड़ों का जो दृश्य है वहां पर उस तरह की सुंदरता दिखाई देती है। यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन आप कंजूस या मतलबी होना चाहते हैं, तो वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, मतलब इसको उल्टे तौर पर कहा गया है, एंड गो अलोंग। तो अगर आप कंजूस हैं और आप कंजूस होना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों है कि आप अपना पैसा अपने पास रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इस वाक्य में क्या भाव समझ में आ रहा है? एक बार फटाफट से वीडियो को यहीं पॉज करके इस वाक्य से जो भी भाव समझ में आया एक बार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और अगर तुम कंजूस होना चाहते हो तो तुम अपना पैसा अपने पास क्यों रखते हो दिस क्रॉसिंगली एंड गो अलोंग, और आगे बढ़ जाते हो? एक बार सोचो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम चलेगा नहीं। हाँ, विचारात्मक थोड़ी सी गहराई चाहिए होगी इस बात को समझने के लिए। और बहुत शानदार सेंटेंस है, बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है, विश्वास मानो। फटाफट से इस वाक्य को खुद से पढ़ो और कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे लिख के बताओ कि आपके हिसाब से इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कि मुझे शहर में यही लाल वाले जो बेर हैं ये खरीदने हैं, तो ये मुझे मान लीजिए कि 100 ग्राम मिलेंगे 30 रुपए के। कितने के मिलेंगे? 100 ग्राम 30 रुपए के मिलेंगे। और यही अगर मैं किसी ग्रामीण इलाके में, अगर सड़क के किनारे अगर कोई दुकान लगी हुई है उससे अगर मैं खरीदूंगा, तो यही ये 100 ग्राम बेर मुझे कितने में दे देगा? 10 रुपए में दे देगा। और जो शहर में जो व्यक्ति 100 ग्राम बेर 30 रुपए के दे रहा है, मेरी बात का पूरा विश्वास मानना, वो ऐसे तोल के देता है जैसे सोना तोल रहा हूं। अगर 4 बेर भी एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना उसमें, उन्हें उठा करके साइड में रख लेता है, उतार लेता है। लेकिन यही अगर आप 100 ग्राम बेर जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र से 10 रुपए में खरीदते हैं ना, तो वो पहले आपको 100 ग्राम तो तोल के देगा, उसमें थोड़े 2-4 बेर ज्यादा होंगे तो भी ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसके अलावा आप बोलोगे ना, अरे भैया यार थोड़े तो और डालो, वो जो भी उसके हाथ में थैली या जो भी कागज का बना हुआ एक वो होता है कोन टाइप का, उसमें थोड़े से मुट्ठी भर के और डाल देगा, लो भैया यार कोई बात नहीं, खाओ आप। अगर आप कंजूस हो, अगर आप एक मीन व्यक्ति हो, मतलबी व्यक्ति हो, तो मुझे बताओ
कि ग्रामीण क्षेत्र में आपके लिए बेर खरीदना ठीक है या शहरी क्षेत्र में आपके लिए बेर खरीदना ठीक है। ये वाक्य ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप मतलबी इंसान है, आप एक कंजूस इंसान है, आप ऐसे इंसान है जो बहुत ही मितव्ययी इंसान है, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है, तो ऐसा क्यों है कि आप अपना पैसा रख के अपने पास और आगे बढ़ जाते हैं। आपको तो वहां रुकना चाहिए फिर, क्योंकि शहर की तुलना में ज्यादा साफ सुथरा, बिना पेस्टिसाइड्स वाला इस तरह की फल सब्जियां और ये सारी चीजें आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिल सकती है, और वो भी सस्ते दाम पे, महंगे दाम पे नहीं मिलेगी, सस्ते दाम पे मिलेगी। इसके लिए एक कहानी मुझे बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि क्लोज टू माय हार्ट एक स्टोरी है। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से जाती है कि एक बार एक महिला जो है अपने एक नवजात शिशु को लेकर के अपने पति के साथ एक होटल में जाती है, लेकिन उसके पति को अचानक कुछ काम आ जाता है और उसका पति कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। तो वह वहां पे जो होटल के अंदर जो वेटर होता है उसे बुलाती है और कहती है कि बच्चा थोड़ा भूखा है, ये बॉटल है इसके दूध की, इसमें आप दूध दे दीजिए। तो उस बॉटल को लेते हुए वेटर जो है वो कहता है कि मैम इसके 100 रुपये होंगे। वो उस एक छोटी सी दूध की बॉटल के 100 रुपये की डिमांड करता है कि मैम इसमें दूध तो मिल जाएगा आपको, लेकिन 100 रुपीज़ आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप 100 रुपये ले लीजिएगा, लेकिन आप ये दे दीजिए। तो वो वहाँ बैठती है, उस बच्चे को वही जो होटल से दूध मिला है वो पिलाती है, और पिला करके उसको लगता है कि मेरे हस्बैंड को आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, वो आए ही नहीं। तो उसे लगता है कि चलो मैं जाती हूँ, टैक्सी में बैठ के घर चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, उनको फ़ोन कर देती हूँ कि घर ही आ जाना आप, मैं घर निकल रही हूँ। ऐसा विचार करके वो बाहर निकलती है और काफ़ी दूर चलने के बाद भी उसे कोई टैक्सी या कोई संसाधन मिलता नहीं। तो वहीं एक महिला होती है जो बिल्कुल रोड के किनारे छोटी सी अपनी चाय की टपरी बना करके, चाय की छोटी सी दुकान लगा करके वहाँ पर लोगों को चाय बना के पिला रही होती है। तो वो वहाँ रुकती है और उसको देखता है, उसको पता लगता है कि उसका बच्चा फिर से रोने लगा, उसको और दूध की आवश्यकता है। तो वो वहाँ बैठ जाती है, पैदल चलते चलते थक भी जाती है, तो वहाँ बैठ जाती है और उसको कहती है कि बहन मुझे एक बॉटल के अंदर थोड़ा दूध चाहिए बच्चे के लिए। तो वो उसको पूरी बॉटल भर के दूध की दे देती है, और जब वो बच्चा दूध पी लेता है तो वो पूछती है भाई कितने रुपए? बोले नहीं नहीं पैसे किस बात के, कोई पैसे नहीं। तो बच्चा है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, बच्चा है ठीक है कोई बात नहीं, दूध पी लिया, इट्स ओके। आपको अगर रास्ते के लिए दूध और चाहिए तो भले मैं और अलग से पैक कर देती हूँ, आप परेशान मत होना किसी चीज के लिए, लेकिन आप और दूध ले जाइए। दैट्स द डिफरेंस। एक 3 स्टार 5 स्टार होटल का व्यक्ति जो है इतने से दूध के 100 रुपए मांग लेता है, और हम कहते हैं ना चौड़े होके उसे 100 रुपए पकड़ा करके दूध लेते हैं। लेकिन रोड के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति जो है, जो रोड साइड स्टैंड चला रहा है ग्रामीण इलाके में, उसके अंदर मानवीय भावना इतनी होती है कि वो आपके 100 रुपए के पीछे नहीं है, वो आपके 100 रुपए पे विचार नहीं करता। वो कहता है अरे नहीं यार छोटा सा बच्चा है। आप कभी छोटे बच्चे को भाग करके जाते हुए देखिए इस तरह की किसी दुकान पे जहां पर कुछ खुला सामान हो, कि भाई अगर मूंगफली वगैरह बेच रहा है तो वो जैसे वो कहेगा ना कि मूंगफली दे दो मेरे को, तो वो सोचेगा भी नहीं कि इसके माता पिता आके पैसे देंगे या नहीं देंगे, एक मुट्ठी उठा करके उसको दे देगा, ले बेटा तू तो खा, बाकी जो होगा देखा जाएगा मेरा नफा होगा नुकसान होगा वो मैं बाद में देखूंगा, तू तो खा, तू मस्त रहे, टेंशन फ्री रहे। अगर फल फ्रूट की अगर कोई दुकान लगा रहा है तो एक केला दे देगा या एक गाजर दे देगा, कुछ ना कुछ दे देगा उस बच्चे को खाने के लिए। शहर में ये नहीं हो सकता, शहर में ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में ये अंतर है, या फिर जो शहर से दूरस्थ जो इलाके हैं वहां पर ये अंतर आपको देखने को मिलता है रोड साइड स्टैंड्स के ऊपर। तो ये जो लाइन है, आई रियली लाइक दिस सेंटेंस, कि अगर आप कंजूस हैं तो आपको वहीं से शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि कम कीमत पे अच्छा सामान आपको वहीं से मिलेगा। आप ऐसा क्यों है कि पैसा अपनी जेब में डाल के आगे बढ़ जाते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं। द हर्ट टू द सीनरी वोंट बी माई कंप्लेंट। इस सीनरी यानी कि जो पहाड़ वाली सीनरी थी, इसका जो नुकसान है, इसकी जो पीड़ा है, इसको लेकर के मेरी कंप्लेंट, मेरी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, बल्कि उससे ज्यादा वो है ट्रस्टिंग सॉरो, यानी कि दुख से संबंधित जो पीड़ा है या जो दुख है, किससे संबंधित? विश्वास से संबंधित, ट्रस्ट से संबंधित, कि लोग हम पर विश्वास नहीं करते, जो कहा नहीं गया। जैसे मैंने बताया ना, एक बच्चे ने कमेंट किया था एक बार पहले किसी पे, तो वो क्या है कि वो बात कही नहीं कि भाई हम तुम पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ना ट्रस्ट करते हुए अरे रोड के किनारे का ये सब नहीं खाना चाहिए, ये सब बेकार होता है, ये सब ऐसा होता है, सड़ा गला देते हैं ये,
क्यों देंगे सड़ा गला? गांव वाले सड़ा गला खाते भी नहीं है और देते भी नहीं है। सीधी सी बात है, वो खुद साफ सुथरा खाना और बिल्कुल ताजा खाना पसंद करते हैं और वो खिलाना भी वैसा ही पसंद करते हैं। तो ट्रस्टिंग सॉरो यानी कि दुख से संबंधित, विश्वास से संबंधित जो दुख है, जो कि अविश्वास की स्थिति है, जो कहा नहीं गया, वो ज्यादा पीड़ा देती है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, यहां शहर से बहुत दूर हम अपने रोड के किनारे एक दुकान बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और आस्क करते हैं, उम्मीद करते हैं या चाहते हैं कि हमें कुछ शहर का पैसा अपने हाथों में मिले जिसे हम महसूस कर सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, ताकि हम कोशिश कर सकें इफ इट विल बी नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, कि भाई इससे हमारा बहुत ज्यादा विकास यदि अगर हो सकता है या इससे हम विकसित हो सकते हैं और एक सम्मानजनक जीवन अगर जी सकते हैं, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए हम ट्राई करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें एक ऐसा जीवन मिल सके जो कि चलचित्रों के अंदर हमसे वादा किया जाता है। देखो भाई, एक छोटी सी बात है, जब भी कोई पॉलिटिकल, एक लाइन और पढ़ा देता हूं फिर हिंदी अर्थ बताता हूं, ज्यादा मजा आएगा। दैट द पॉलिटिक पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन। चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों लाइनों को देखते हैं। यहां पर ये क्या कह रहा है कि भाई जो भी पार्टी पावर में है, जो आके हमें सपने दिखाती है कि देखना तुम्हारा गांव इतना शानदार हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा, ये देखो ये जगह नहीं खाली पड़ी है ना, यहाँ पे अपन पिक्चर हॉल बनाएंगे, वो देखो वो जगह है ना वो खाली पड़ी है, वहां पे गार्डन बनेगा, कम्युनिटी गार्डन बनेगा, उसमें एक ओपन जिम बनेगा जिसमें सब लोग सुबह सुबह आके, बड़े बूढ़े बच्चे सब व्यायाम करेंगे। तो ये सब क्या है? मूविंग पिक्चर्स है, मूविंग पिक्चर प्रोमिसेस है, जो कि वह पार्टी करती है जो पावर में होती है, कीपिंग फ्रॉम अस, कि ऐसा कि जो पार्टी पावर में है वो ये चीजें हमें मुहैया नहीं करा रही है, उन चीजों को हमसे दूर रखा हुआ है। ठीक है गाइस, इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, के सारी की सारी जो पिटीफुल दयापूर्ण, जो हमारी संबंध से, हमारी संबंधी है, हमारे से रिलेटेड चीजें हैं, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन सभी चीजों को बाहर निकाला जाना, उपलब्ध कराया जाना जरूरी है और दयापूर्वक तरीके से इकट्ठा होना जरूरी है, इन टू लिव इन विलेजेस, ताकि ये सारी की सारी चीजें जो है, जो हमारे दिमाग में जो भी कल्पनाएं हैं कि गांव ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, वो उस गांव में हो और हम उन विलेजेस में अच्छे से रह पाए। नेक्स्ट टू द थिएटर, किसी मूवी थिएटर के पास, एंड द स्टोर, और किसी अच्छी सी दुकान के पास, वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, एक ऐसी जगह पर, गांव में एक ऐसे वातावरण में हम रह पाए जहां हमें अपने बारे में, अपनी आजीविका के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचना पड़े। मैं अपने शब्दों में इसे ये कहता हूं कि आज शाम का तो हो गया, कल सुबह क्या खाएंगे। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस कि यार आज तो छोले भटूरे खाए शाम को, कल सुबह कौन सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ बेसिक नीड्स, कि आज का खाना तो हो गया, कल सुबह के लिए घर में कुछ नहीं है, अब कल सुबह क्या खाएंगे। तो उस चिंता से मुक्त होकर एक जीवन हम जी सके कि आज का खाना तो खा लिया, कल सुबह का खाना कैसे खाएंगे। आप लोगों ने शायद गांव में देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं बस एक अंदाजा लगा रहा हूं कि आप लोगों ने शायद देखा होगा, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं गाँव में। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ऐसा समय, जिस समय खेती से संबंधित कोई काम नहीं चल रहा होता, उस समय में अगर उनके पास थोड़ा सा धन, कुछ बेसिक अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत को पूरी करने के लिए अगर बचाया हुआ होता है, तो उनका जीवन शांति से आराम से निकल जाता है। नहीं तो उनका साल में 3 महीने 4 महीने का समय जो है वो केवल उधारी के भरोसे चलता है कि भाई जो दुकानदार है उससे उधार ले आएंगे और जब वापस मेहनत मजदूरी चलेगी तो थोड़े से उस समय का पैसा देंगे, थोड़े से पुराना बचा हुआ देंगे। तो हर बार जब ऐसा ऑफ सीजन आता है इस तरह के मजदूरों के लिए, उनके लिए खाने का भी पता नहीं होता कि वो खाएंगे क्या। तो उस सेंस में वो कह रहा है कि हम अपना जीवन इतना शांति से जी सकें कि जहां 2 वक्त की रोटी के लिए ज्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, वाइल ग्रीडी गुड डोअर्स, जबकि अच्छे कार्य करने वाले जो लालची लोग हैं, ऐसे लोग जो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन है कैसे, लालची लोग हैं। बेनिफिशेंट
बीट्स ऑफ प्रे, ऐसे लाभ उठाने वाले लोग जो हिंसक पशुओं के समान या शिकार करने वाले जानवरों के समान है कि हाँ अब कौन बनेगा मेरा शिकार, चलो आ जाओ। तो उस शिकार के अंदर वो उन्हें देखते हैं, स्वाम ओवर देयर लाइफ्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के जबरदस्ती उनके जीवन से अपना बेनिफिट निचोड़ने की या निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, लैंडलॉर्ड जो प्रथा है उसमें भी होता था, या फिर जो ब्याज पे पैसा देते हैं उनकी प्रथा में भी होता है। इसी तरह की एक प्रथा और होती है एडवांस मनी। एडवांस मनी प्रथा में क्या होता है कि आपको पहले से पैसा दे दिया जाता है, बहुत कम मात्रा में आपको पैसा दिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि अब आपके खेत में जितनी फसल होगी वो सारी हमारी हो जाएगी और हम इस रेट पे आपकी फसल खरीद लेंगे। और वो जब करते हैं ना ये काम कि भाई इस तरीके से हम लोग आपकी फसल खरीदेंगे और हम ले जाकर के बेच देंगे, तो वो किस तरीके से करते हैं उसके लिए अगली लाइन बहुत शानदार है, दैट आर कैलकुलेटेड। और जो भी वो आपसे सौदा करेंगे वो बहुत कैलकुलेटेड होता है, पहले से उसमें गणित अच्छे तरह से जमाई हुई होती है, लेकिन गणित भी ऐसी टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि जो किसान या इस तरह के लोग हैं उनको मूर्ख बना करके और उन्हें शांत रखते हुए, ऐसा दर्शाते हुए कि भैया तुम पे एहसान कर रहे हैं, तुम पे एहसान कर रहे हैं। अरे तेरे यहां से भाई मैं सब्जियां लेके जाता हूं, आधी सब्जियां तो सड़ जाती है, आधी गल जाती हैं। आज पिछली बार टमाटर लेके गया था, आधे टमाटर तो रास्ते में ही फूट गए। अब मैंने तो तेरे को 2 रुपए के हिसाब से टमाटर के दे दिए, लेकिन जब मैं पहुंचा तो वहां जाके मैंने देखा कि भाई 60 रुपए का तो मेरा नुकसान ही हो गया। 30 किलो तो टमाटर खराब हो गए, कुछ फूट गए, कुछ में कीड़े लगे हुए थे। पर कोई बात नहीं यार, तू अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं, तेरे लिए छोटा मोटा नुकसान मैं सह लूंगा, लेकिन इस बार 1 रुपये 80 पैसे के हिसाब से ही दूंगा। कैलकुलेट कर लिया पूरा मामला, टमाटर कोई खराब हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। सामने वाला बेचारा जिसके पास बेचने के लिए और कोई स्थान नहीं है, वो अच्छा ठीक है बाबूजी, ठीक है 1 रुपये 80 पैसे ही दे दो आप, तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, भला आदमी है, पिछली बार मेरी वजह से इसका 60 रुपए का नुकसान हो गया, तो भी मेरे 60 रुपए काटे नहीं इसने। वो अच्छे कार्य करने वाला एक लालची इंसान है, ठीक है। एक ग्रामीण व्यक्ति शहर में जाकर के छोटी अगर फसल होती है या कम मात्रा में फसल होती है या कोई भी उत्पादन होता है तो उसे शहर जाकर नहीं बेच सकता। तो एक व्यक्ति जो गांव से इनसे सामान लेता है, शहर में ले जाकर के बेचता है, 2 रुपए किलो में कहीं टमाटर मिल रहे हैं क्या? कहीं नहीं मिल रहे भाई, कहीं नहीं मिल रहे, कोई टमाटर खराब नहीं हुआ। लेकिन दे आर कैलकुलेटेड, और उन्हें मूर्ख बना करके, आउट ऑफ देयर विट्स करके, और उन्हें शांत रखते हुए, उन्हें शांत करते हुए उनसे पूरा मोल भाव करते हैं, ठीक है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें सिखा देते हैं कि कैसे सोना है, और उस वजह से वो दिन भर सोते रह जाते हैं। सोते रह जाने का मतलब अंधेरे में रहना। वो उन्हें सिखा देते हैं कि कैसे अंधेरे में रहा जाता है, और उस वजह से वो अपना पूरा जीवन उस अंधकार में ही निकाल देते हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखा देते, बेटा हमारे टाइम में तो 2 रुपए मिलते थे 1 किलो टमाटर के, तुम्हारा तो टाइम बढ़िया है, तुम्हारे को तो 4 साढ़े 4 रुपए मिल जाते हैं। अरे 4 साढ़े 4 हजार रुपए 4 साढ़े 4 रुपए मिल रहे, 40-50 रुपए 60 रुपए 80 रुपए में टमाटर बिक रहे हैं, और आप 4 रुपए किलो के हिसाब से बेच करके बोल रहे हो बेटा बहुत बढ़िया है। तो वह पूरा अपना जो समय है उन्हें सिखा दिया जाता है कैसे सोना है, और वो सोते हुए ही अपना समय बिता देते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एशियंट वे, और ये शहर के जो लोग हैं इनकी जो रात्रि की नींद है वो बिल्कुल प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनकी नींदें वहां पर क्या होती है, खराब हो जाती है। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कई बार मैं अपने मन में महसूस करता हूं, अपने मन में ही स्वयं के बारे में, कि मुश्किल से मैं इस बात को सहन कर सकता हूं। किस बात को? द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वह विचार जो बहुत ज्यादा अपरिपक्व है, बचकाना है, प्रबल या तीव्र इच्छा से जो व्यर्थ ही पड़ा है, उसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मैं उसे विश्वास नहीं कर सकता। यानी कि एक बच्चा जैसा मासूम होता है, वैसे ही ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग भी मासूम हैं, चाइल्डिश लोग हैं, जैसे बनाते हैं वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा व्यर्थ या पीड़ा में समय निकालते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और उस रोड साइड स्टैंड में जो एक ओपन विंडो है वहां पर
दुख जो है वो छुप करके बैठा हुआ है उस विंडो के पास, यानी विंडो के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है जो दिख रहा है और उसके आसपास बहुत ही वेन का, बहुत ही दुख का माहौल है जो वहां से छुपा हुआ है। वो किसी को दिखाता नहीं, प्रकट नहीं करता अपना दुख या पीड़ा, लेकिन वहां पर वह दुख में बैठा है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो कि इंतजार करता है पूरे दिन भर। सुबह सुबह दुकान खोल ली 6 बजे, शाम को 8-9 बजे तक बैठेंगे दुकान पे। अब 6 बजे से दुकान खुली हुई, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, 0 कस्टमर। 2 बजे घर वाले कहते हैं कि भाई बेटा आजा अंदर खाना खा ले। नहीं नहीं, खाना मेरा यहीं दे दो। मान लो मैं खाना खाने गया अंदर और कोई ग्राहक आ गया, तो दुकान का तो काम ऐसा ही है ना, मैं अंदर चला गया खाना खाने, मैंने आधा शटर डाउन कर दिया, मान लो कोई आ गया ग्राहक, तो फिर मैं क्या करूंगा? सुबह से वैसे ही ग्राहक नहीं आया, आप यहीं दे दो। तो बाहर उस रोड के किनारे धूल मिट्टी में जहां उड़ती रहती है गाड़ियों से, वहीं बैठकर अपना भोजन भी करता है। ठीक है, तो उस तरह की स्थिति है, पूरे दिन भर इंतजार करता है ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थनाओं के साथ, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जहां पर चीखे या चरचराने की आवाज आती रहती है ब्रेक्स की, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, एक कार के रुकने की, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, उन हजारों मतलबी कारों में से कोई एक कार वहां आकर रुकती है जितनी भी वहां से गुजरती है। जस्ट वन, केवल एक कार, टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, केवल ये पूछने के लिए कि ये किसान जो है, ये किसान अपना उत्पाद, जो भी उत्पाद है, अपन मान लेते हैं कोई भी उत्पाद है, जैसे कि वो लौकी जैसी एक सब्जी बेच रहा था, वैसे मेरा निवेदन है लौकी जैसी सब्जी मत बेचा करो, कोई नहीं खाता, मुझे भी पसंद नहीं। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट वेरी सेंसिटिव अबाउट फार्मर्स, आई एम, बट आई डोंट लाइक लौकी। तो अगर कोई फार्मर बहुत संवेदनशील होकर लौकी बेच रहा है तो मेरा निवेदन है मत बेचो भाई, नहीं भाती लौकी, टिंडे कौन खाता है, क्यों खाते हैं लोग ये। What a farmer's price are, एक किसान की जो भी चीजें वो बेच रहा है उसकी क्या कीमत है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुकता है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन केवल घास उखाड़ने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, जो यार्ड है उसका आंगन का इस्तेमाल करता है, टू बैक एंड टर्न अराउंड, कि वह वहां से अपनी गाड़ी बैक लेके वापस मुड़ सके। तो 3 गाड़ियां मूलतः यहां पर रुक गई, 2 गाड़ियां सॉरी, पहली गाड़ी तो रुकी केवल, हाँ भैया क्या भाव है, अच्छा ठीक, चल। दूसरी गाड़ी रुकी जो घास उखाड़ रही है सामने जो लगी हुई है, बैक ली, वापस घुमाई आगे और फिर से रोड पे निकल गई। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और या फिर कोई और गाड़ी जो रुकती है वो रुकती है ये पूछने के लिए, भाई साहब ये रास्ता किधर जा रहा है। ये मतलब बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, लेकिन अगर सोचो तो उतनी सामान्य भी नहीं है, अगर विचार करोगे ना तो उतनी सामान्य भी नहीं है जितनी सामान्य लग रही है पढ़ने में। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, मेरे साथ रहना, मैं जो कल्पना कर रहा हूं बस उस कल्पना को अपने दिमाग में चित्रित करना। आप मान लीजिए एक रोड साइड स्टैंड पे बैठे हैं और वो दुकान आपकी है, आपको घर वालों ने कहा कि भाई देखो अब अगले महीने अपने पास पैसे नहीं है तो इस महीने थोड़ा अच्छा पैसा कमाना है अपने को ताकि अगले महीने का सर्वाइवल हो सके। आप बैठे हो सुबह सुबह 6 बजे सर्दी के टाइम में उठ के और दुकान खोल के बैठे हो, सर्दी की हवा चल रही है, ठंड हवा, लेकिन आप बैठे हो जम के, नहीं कोई ना कोई आएगा तो अपन कुछ ना कुछ बेचेंगे उसको और कुछ ना कुछ पैसा 2 पैसा अपन कमाएंगे। अब मान लीजिए कि वापस वही स्थिति, 8 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई दोपहर की। 2 बजे अचानक से एक कार आपको ऐसे आते हुए दिखाई देती है, अपने कार आपके रोड साइड स्टैंड के बाहर आकर रुकती है, उसमें से एक आदमी उतरता है, उतर करके कहता है भाई साहब जोधपुर जाने वाला रास्ता यही है। आप कहते हो हाँ भाई साहब यही है। अच्छा भाई साहब धन्यवाद। जब वो कार आई तो आपके मन में क्या भाव थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि जब वो कार अंदर एंटर हो रही होगी तो आपके मन के भाव कैसे होंगे। और जैसे ही वो आपको आखिरी शब्द कहता है अच्छा भाई साहब धन्यवाद, और वो फिर से जाके कार में बैठ करके वहां से रवाना हो जाता है, उसके बाद आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे इसके बारे में मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के, लेकिन शालीन भाषा में, सभ्य भाषा में, ठीक है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और दूसरी कार जो है वो रुक करके पूछते भैया आपके यहाँ पे पेट्रोल मिलता है क्या। गैलन ऑफ गैस का मतलब है पेट्रोल, तो क्या आपके यहाँ पे पेट्रोल मिलता है क्या, ऐसा वो पूछता है। दे कुडेंट, वे ऐसा नहीं कर सकते। दिस क्रॉसली, फिर से
गुस्से की मुद्रा में वे इनकार करते हैं। दे हैड नन, डिडंट इट सी, वे ऐसा नहीं कर सकते कि उनके पास कुछ भी बेचने के लिए, पेट्रोल इत्यादि बेचने के लिए नहीं है, वो पेट्रोल इत्यादि नहीं बेच सकते। क्या लोगों को दिखाई नहीं देता कि भाई ये दुकान है, ये पेट्रोल पंप नहीं है, यहाँ पर क्यों आकर के पेट्रोल की पूछ रहे हो? हमारे मन की उम्मीदें और जगाते हो, फिर आके कहते भाई साहब पेट्रोल है क्या? होता तेरे को आग लगा देता ही डाल के अभी, वैसे भाव। लेकिन वो गुस्से में नहीं बात कर सकते, वो गुस्से की मुद्रा में इनकार करते हैं, लेकिन वे गुस्से में बात नहीं करते, गुस्सा प्रकट नहीं करते, नो नहीं। इन कंट्री मनी, शहर के या देश के पैसे में, द काउंट्री स्केल, शहर का जो पैमाना है, ऑफ गेन, विकास का, कि कैसे देश का पैसा बढ़ रहा है या कैसे देश जो है वो विकासशील से विकसित देश की तरफ जा रहा है। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड, थोड़ी सी भी जैसी उनकी अपेक्षा है, जैसा वो सोचते हैं, चाहते हैं, थोड़ा सा भी उन्हें प्रोत्साहन, थोड़ा सा भी उनका जोश बढ़े, थोड़ा सा भी उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो फाइनेंशियली, ऐसा कोई सपोर्ट उन्हें वहां नहीं मिलता है, ऐसा कोई सहयोग उन्हें वहां नहीं मिलता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र की जो आवाज है वो ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे वो शिकायत कर रहे हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता कि कैसे मैं उनके लिए राहत का कोई कार्य कर सकता हूं जिससे उन्हें चैन या राहत मिले। इट वुड बी, ऐसा क्या हो सकता है? टू पुट दीज पीपल एट वंस स्टोक आउट ऑफ देयर पेन, कि मैं ऐसा क्या करूं कि एक ही झटके में, एक ही बार में मैं ये लोग जो दुख में अपना, वेन में अपना, पीड़ा में, पेन में अपना जीवन जी रहे हैं, इन्हें मैं इनके दुख से, इनके सौरों से बाहर निकलना, है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही एक मार्मिक कह सकते हैं आप चित्र हो सकता है या विचार हो सकता है। किसी भी दुखी व्यक्ति को देख करके मन में यह विचार करना कि यार काश मेरे बस में ऐसा कुछ होता कि मैं एक झटके में इसे बाहर निकाल देता इस दुख से, या इसके इस दुख को मैं एक झटके में समाप्त कर देता। ऐसा विचार यहां पर कवि कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, और अगले दिन, ये कविता लिखने के अगले दिन, जब मैं थोड़ा अपने वापस संतुलन में आया, थोड़ी अपनी समझ में आया, वापस से मैं नॉर्मल हुआ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं सोचता हूं कि कैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे पास आओ, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और जेंटली, बहुत ही सज्जनता से मेरे सामने एक प्रस्ताव रखो कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से या पीड़ा से बाहर निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे भाई साहब जो हैं वो एक कल्पना कर रहे हैं कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो बस एक उम्मीद करते रहें कि बस कोई आएगा हमें अपनी इस दुख से, पीड़ा से बाहर निकालने के लिए, और कैसे वो हमें अपनी दुख या पीड़ा से बाहर निकाल के ले जाएगा, या कैसे वो बाहर निकाल देगा हमें अपनी इस दुख या पीड़ा से, है ना। तो ये इस तरह की एक बहुत अच्छी पोइट्री है। अब मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट मेरे साथ रहे होंगे, मतलब पूरी पोइट्री के दौरान मेरे साथ रहे होंगे, उनके मन में कवि का जो मन का भाव है वो सही तरीके से समझ में आया होगा कि कवि क्या महसूस कर रहा है, उनके नजरिए को कैसे देखता है और उनके लिए क्या चाहता है। अंत में उसने कह दिया ना कि भाई हम आके आपके सामने भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन हम इस अवस्था में, इस दर्द में, इस पीड़ा में अपना जीवन जी रहे हैं, आप स्वयं आगे से आइए और हमें अपने इस जीवन की इस दुख से, पीड़ा से बाहर निकालिए। उस तरह की एक प्रार्थना जो है रोड साइड स्टैंड वाले लोग आपसे नहीं कर रहे, पोएट आपसे कर रहा है, उनके बिहाफ पर, उनकी तरफ से, क्योंकि वो उनके जीवन के पीड़ा को, दर्द को महसूस करता है, उसको समझता है ना। तो देखिए सेंट्रल आइडिया इसका क्या कहता है, केंद्रीकृत विचार या केंद्रीय विचार। रोड साइड स्टैंड समरी डील्स विद द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्रिवाइड पीपल। तो रोड साइड स्टैंड की जो समरी है वो ये है कि वो डील करता है, डील करने का मतलब व्यवहार करता है गरीब और वंचित लोगों का जो जीवन है उनसे, वंचित लोग जो उनके जीवन से। फर्दर मोर आगे द पोएट कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रगलिंग लाइव्स ऑफ कंट्री साइड पीपल विद द इनसेंसिटिव लाइफ ऑफ सिटी ड्वेलर्स। तो वहां पर वह क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध को दर्शाता है या विरोधाभास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है?
विरोधाभास को दर्शाता है कि किस प्रकार का संघर्ष जो है, किस प्रकार का संघर्ष जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनके जीवन में, और इनसेंसिटिव का मतलब होता है जो असंवेदनशील, शहर में लोग भटकते रहते हैं उनके जीवन में कितना अंतर है। असंवेदनशील क्यों कहा जाता है? गांव में अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है ना, आधा गांव मिलने आ जाता है। किसी के अगर हल्की फुल्की चोट भी लगती है तो आधा गांव उससे पूछता रहता है 15 दिन तक, ठीक होने के बाद भी, अब कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया, दवाई ली नहीं ली। वो बड़े सेंसिटिव लोग। शहर में तो ये है कि सामने अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी जा रही है, अच्छा एक्सीडेंट हो गया, ठीक, घूम के चले जाएंगे यहाँ क्यों रुकना, आगे से घूम के चले जाएंगे। हर व्यक्ति दूसरे के भरोसे है ना, मैं क्यों रुकूं, मैं क्यों देखूं, दूसरे लोग हैं वो देख लेंगे, मेरा काम थोड़ी है। उस वजह से असंवेदनशील कहा जा रहा है। द सिटी ड्वेलर्स डोंट इवन बॉदर टू पॉन्डर ऑन द हार्श कंडीशन ऑफ द रोड साइड स्टैंड पीपल। तो यहाँ पर यह है कि जो शहर के जो घूमने वाले लोग हैं, शहर के जो निवासी हैं, वो परेशानी भी मोल नहीं लेते। बॉदर का मतलब होता है परेशान होना। वो इस बात की परेशानी भी मोल नहीं लेना चाहते कि वो विचार करें कि कितनी कठोर परिस्थितियां जो हैं वो रोड साइड स्टैंड के लोगों की हैं, जो रोड के किनारे दुकान चलाते हैं उन लोगों की कितनी ज्यादा स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब हम पहले भी जानते हैं, हर पोएट्री में हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। अलंकार होते हैं अंग्रेजी के, क्या होते हैं? अलंकार होते हैं, ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट है यहाँ पे। दिस डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन अ रोड साइड स्टैंड, इसका प्रयोग किया गया है रोड साइड स्टैंड में। सेल्फिश कार जो है वो एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। इट इज यूज्ड टू रेफर टू द ओनर्स ऑफ द कार, क्योंकि कार को सेल्फिश कहते हुए, कार सेल्फिश नहीं है, कार के जो मालिक हैं वो सेल्फिश है। हु डोंट स्टॉप एट द स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड पर नहीं रुकते, इंस्टेड उसकी बजाय दे क्रिटिसाइज द रोड साइंस एंड आस्क अबाउट द गैस स्टेशन, बल्कि उसकी जगह वो रोड पर बने हुए जो चिन्ह हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप्स के बारे में पूछते हैं। एलिट्रेशन वहां होता है जहां पर किसी भी समान स्वर को, एक ही स्वर को किसी शब्द के प्रारंभ में बार बार दोहराया जाए, जैसे ग्रीडी गुड तो ग का साउंड आ रहा है, बेनिफिशिएंट बीस्ट तो ब का साउंड आ रहा है। ऑक्सीमोरन जो है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी, दो विरोधाभास वाली चीजें एक साथ दिखाई दे। ऐसी चीजें जिनमें विरोधाभास हो, दो विरोधाभास वाली चीजें एक साथ दिखाई देती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, जो कि जुक्सापोस्टेड होते हैं साथ में एक सेंटेंस के अंदर। इस तरह के डिवाइसेस यूज किए गए हैं, जैसे कि बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, तो बेनिफिशिएंट एक तरह का सकारात्मक अर्थ देता है, बीस्ट ऑफ प्रे नकारात्मक। ग्रीडी लालची, और गुड डूअर अच्छा कार्य करने वाले। अच्छा कार्य करने वाले हैं तो ग्रीडी कैसे होंगे, और ग्रीडी है तो अच्छा कार्य करने वाले कैसे होंगे? तो दोनों शब्दों में क्या है, विरोधाभास की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। पर्सोनिफिकेशन हम बहुत सारी अच्छे तरीके से जानते हैं। मानवीकरण अलंकार होता है जब किसी निर्जीव वस्तु के अंदर मानवीय गुणों को देखा जाता है, उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज द डिवाइस वेयर द एट्रीब्यूट ऑफ अ लिविंग बीइंग इज गिवन टू नेचर। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि लिविंग बीइंग्स है, जो कि सजीव लोग हैं, वो नेचर को दिया जाए, एनिमेट किया जाए, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एनिमेटेड या इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स को दिया जाता है। जैसे कि द सैडनेस दैट लर्क्स बिहाइंड द ओपन विंडो, वह उदासी जो कि खिड़की के पीछे छुपती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर सैडनेस जो है उसको पर्सोनिफाई किया गया, क्योंकि सैडनेस कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जो खिड़की के पीछे छुपा हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर उसको उस तरीके से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ये गाइज हमारे कुछ लिटरेरी डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, और जिससे पोएट्री को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी पोएट्री। और कोई भी तीन, एक कह सकते हैं ना, आक्षेप एक हिंदी में शब्द होता है, शहरी लोगों पर कोई ऐसे 3 आक्षेप जो इस कविता में लगाए गए हों, उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।